कहते हैं भगवान से सच्चे मन से मांगो तो वो जरूर देते हैं, लेकिन अगर बिना मांगे पूरे विश्वास से समर्पण करो तो वो खुद आकर दे जाते हैं। वो भी वो कुछ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आज की इस भक्ति कथा में हम जानेंगे एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने कभी शिव से कुछ नहीं मांगा, फिर भी शिव ने उसे सब कुछ दिया। गुप्तकाशी, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह घंटियों की आवाज से दिन शुरू होता है। यहीं पर रहती थी जानकी, एक 35 वर्षीय सीधी साधी, शांत और श्रद्धालु महिला। जानकी के लिए शिव भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, उसका जीवन का आधार थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह आंगन के कोने में बने मिट्टी के शिवलिंग को गंगाजल चढ़ाती, बेलपत्र रखती और फिर मंदिर जाती। भोलेनाथ, आज भी आपकी मर्जी से सब चले। मुझे तो बस आपसे जुड़ा रहना है, मांगना कुछ नहीं। जानकी का छोटा सा परिवार था। पति शिवानंद, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे, और उनका 7 साल का बेटा दीपक। खुशहाल नहीं कह सकते, पर संतोषी थे। जानकी हर चीज में शिव की कृपा देखती थी, बारिश हो या सूखा, रोटी हो या भूखे पेट की रात। भोलेनाथ देख रहे हैं, वो जैसे चाहें वैसे देंगे। सावन का महीना था। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ी ढलानों से पानी बह रहा था और गांव में भूस्खलन की चेतावनी दी जा रही थी। शिवानंद रात में स्कूल के रिकॉर्ड्स बचाने गए थे। जानकी घर पर दीपक के साथ थी। अचानक तेज आवाज के साथ एक जोरदार भूस्खलन हुआ और जानकी का घर आधा ढह गया। किसी तरह वो और दीपक बाहर निकले, लेकिन शिवानंद मलबे में दब चुके थे। शिवानंद की मृत्यु के बाद दीपक सदमे में चला गया। वह कुछ भी बोलना बंद कर चुका था। न स्कूल जाता, न किसी से बात करता, बस एकटक दीवार देखता। डॉक्टरों ने कहा, शौक है, ठीक हो सकता है, लेकिन समय लगेगा। गांव वालों ने तरह तरह की बातें की। इतनी भक्ति करती थी शिव की, फिर भी ये हाल? क्या मिला इतने व्रतों से? लेकिन जानकी ने किसी का जवाब नहीं दिया। वो बस हर सुबह मंदिर जाती, शिव के सामने बैठती और आंखें बंद कर लेती। अब जानकी का जीवन 2 हिस्सों में बंट गया था। पहला, मंदिर सेवा, दूसरा, बेटे की देखभाल। वह दिन भर मंदिर की सफाई करती, बेलपत्र लाती, भजन गाती। रात को दीपक के पास बैठकर उसके लिए नमः शिवाय का जप करती। बस इतना कर देना कि वो दर्द जो मेरे बेटे के दिल में है, उसे महसूस कर लेना। एक दिन मंदिर में एक साधु बाबा आए। उन्होंने जानकी और दीपक को देखा और कहा, बेटा कुछ नहीं बोलता, पर उसके अंदर बहुत गहराई है। आवाज खो गई है, पर आत्मा नहीं। उसे मौन में शिव से जोड़ो। मौन से बड़ा कोई मंत्र नहीं। संत ने दीपक को रोज नमः शिवाय मन में दोहराने को कहा और जानकी से कहा, भक्ति में मांग मत रखो, सेवा रखो, समर्पण रखो, फिर जो मिलेगा वही अमूल्य होगा। 6 महीने बीत गए। दीपक अभी भी मौन था। अब महाशिवरात्रि का दिन आया। जानकी ने मंदिर में पूरी रात का जागरण और शिव पार्थिव पूजा का आयोजन किया। शाम से गांव भर के लोग आने लगे। दीपक मां के पास बैठा, सब देखता रहा। रात के ठीक 12 बजे आरती शुरू हुई। जय शिव ओंकारा की ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। उसी समय दीपक अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीमे से कहा, मां, आरती बहुत सुंदर है। जानकी सुन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
भोलेनाथ ने मौन तोड़ दिया था। आज जानकी और दीपक दोनों ही गुप्तकाशी शिवालय की सेवा करते हैं। हर सोमवार को दीपक छोटे बच्चों को भजन सिखाता है और जानकी मंदिर की देखभाल करती है। जब लोग पूछते हैं, तुमने कभी कुछ क्यों नहीं मांगा, वो मुस्कुराकर कहती है, अगर मैंने मांगा होता तो शायद सिर्फ आवाज मिलती, लेकिन मैंने नहीं मांगा, इसलिए मुझे मेरा बेटा मिला, एक नया दीपक, जो आज दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला रहा है। सच्ची भक्ति मांग नहीं करती, वो तो सिर्फ समर्पण करती है। और जब समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर खुद आकर हाथ पकड़ते हैं।